आपके आने के उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारा कटनी का संगठन है उसको मजबूती प्रदान करना पहली चीज़। हालांकि आज हम राजा राममोहन राय जी का 250वीं जन्मतिथि मना रहे हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग या समाज है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर तत्पर है, अग्रसर है और जगह जगह जा रही है। और हमारे नहीं, हम तो चलिए केंद्र से आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी, हालांकि प्रमोद मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, योगेश प्रभाकर जी पंजाब से आए हुए हैं। आपको मालूम है पिछले वर्ष पंजाब के अंदर ब्राह्मण भलाई बोर्ड का गठन हुआ। तो अब हम लोग प्रदेश सरकार से ये विशेष रूप से मांग करते हैं कि जब हिमाचल में, पंजाब में, आंध्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो सकता है तो मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं? कब तक आप पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाओगे? कब तक जो दुनिया करती आई है उसे दोहराते जाओगे? क्या आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को हर कोई 30 से 45 सेकंड में पूरा समझ पाए? अगर हाँ, तो हमारे पास सोल्यूशन है, वीडियो एडवर्टाइज मार्केटिंग। जैसा आप अभी देख रहे हैं, क्रिएटिव ग्राफिक, म्यूजिक, वॉइस ओवर और सटीक कंटेंट। तो ऐसे ही अपने बिजनेस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कॉल करें। अब आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। माननीय त्रिपाठी जी, पन्नालाल त्रिपाठी जी, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और यहाँ के महामंत्री हैं, और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री प्रमोद मिश्रा जी, पंजाब से आए हमारे योगेश प्रभाकर जी, भाई कन्नू पाड़े जी, तिवारी जी, हमारे सुश्री उपाध्याय जी जो प्रदेश के सतना जिला अध्यक्ष, श्री अजयपाल शर्मा जी, संगठन मंत्री प्रदेश के श्री अवनीश शर्मा जी, पवन पांडे जी, गंगा गुरु, और हमारे प्रदेश के सचिव श्री हरशंकर तिवारी जी भी विराजमान हैं। हम लोग आज कटनी में जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कटनी में नहीं, पूरे राष्ट्र के लोग आए हुए हैं और समूचे सब जगह से डेलीगेट्स बुलाए गए हैं। और ये मंथन हो रहा है कि हम लोग तय करेंगे, निर्णय लेंगे कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन कराने और भगवान परशुराम जी की छुट्टी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने के लिए नई रणनीति बनाने जा रही है। हमारे समाज में जो कमज़ोर तबके के बच्चियाँ हैं, उनकी शादी कराने के लिए भी हम लोग कन्यादान समिति बना करके ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये प्रयास करने जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा देने का भी काम हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का निर्देश है कि आप लोग परशुराम एजुकेशन सोसाइटी बना करके, जिस तरह सरस्वती शिशु मंदिर खोले हर गाँव में, इसी तरह हम लोग परशुराम शिशु मंदिर खोल करके समाज के 10 नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस पर भी हम लोग चर्चा हो रही है। और ये जो आज सबसे बड़ा निर्णय होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो कहना है कि मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान परशुराम के नाम का रथ निकालेंगे और ये रथ पूरे गांव हर चौपाल होते हुए भोपाल पहुंचेगा और आगामी विधानसभा सत्र में कम से कम 11,000 ब्राह्मण हैं, फरसा लेकर प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकार को करेंगे और फरसा लेकर के हम और कुछ नहीं मांगेंगे, ये सब फरसा लेकर के और मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव कराए ब्राह्मण कल्याण गठन के लिए। ब्राह्मण कोई उपयोग की चीज़ नहीं है कि जब चुनाव आ जाता तो धर्म का झंडा पकड़ा करके और सिर्फ वोट ले लेती हैं पार्टियां, या हमारे समाज के लोग जो जीत के जाते हैं वो वोट तो ले लेंगे, फिर सब ब्राह्मणों को ही भूल जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज बताएगा कि वोट की ताकत क्या होती है, ब्राह्मण की ताकत होती क्या मध्य प्रदेश में अगर हमारे अधिकारों के साथ हनन किया गया। तो जो प्रदर्शन करना पड़ेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में, आगामी विधानसभा में हम लोग रथ निकाल करके और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण को आह्वान करेंगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के सामने चला जाए और अपने हक हकूक के लिए जब तक डेरा डालो, घेरा डालो, तब तक बैठे रहेंगे विधानसभा के सामने, जब तक ब्राह्मण कल्याण का गठन नहीं हो जाता। जय हिंद, जय परशुराम। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, जैसे पंजाब में भलाई बोर्ड, ब्राह्मण भलाई बोर्ड बना, ऐसी ही तर्ज पे यहाँ भी ब्राह्मणों के भलाई के उद्देश्य के लिए एक बोर्ड बने, जिसके लिए मैं जो भी कार्रवाई या जो भी इसके माध्यम से आयोजित कार्यक्रम होगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप भारद्वाज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारा दिशा निर्देश करते रहें। बोल भगवान परशुराम महाराज की जय। पंजाब में बोर्ड गठन होने के बाद क्या फायदे हुए ब्राह्मणों को? एक, वहाँ पर निश्चित राशि जो है वो अलॉट हुई है बोर्ड के माध्यम से।
वो राशि जो है वो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों की उत्थान के लिए वो सारी राशि जो है वो कार्यक्रम के माध्यम से वो खर्च होगी। फिर भी अभी कितनी राशि आपको आवंटित हुई है? अभी राशि लगभग 13 या 14 करोड़ रुपया जो है आवंटित हो चुका है। जी जी। तो उनसे आपने क्या उद्देश्य है, काम क्या कार्य आप कर रहे हैं? वहाँ पे खाटी धाम में भगवान परशुराम मंदिर के माध्यम से ही जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से ही वो कार्यक्रम सारे चलेंगे। आपका शुभ नाम? योगेश प्रभाकर, फगवाड़ा से, पंजाब। उसकी ये स्थिति हो गई है कि उनके बच्चों अगर 100 में 90, 95 नंबर भी पाते हैं तो किसी भी संस्था में वो प्रवेश नहीं पा सकते। प्रदेश सरकार ये आरक्षण की स्थिति कर दी है। अभी जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, इसमें आरक्षण इतना बढ़ा दिया है कि जो सामान्य वर्ग के और अपने ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, इनकी ये स्थिति हो गई कि ये ना तो चुनाव में भाग ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हमारा तो पहला प्रयास ये होगा कि जैसे अभी आपने पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मध्य प्रदेश में अपना ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो ताकि अपनी भी बात रखी जा सके। और हम जो ब्राह्मण बंधु हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग जगाएंगे और अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और हर प्रदेश में, हर जिले में एक परशुराम का मंदिर भी बने, ये हमारा एजेंडा में रहेगा। और परशुराम के मंदिर बनने के बाद हमारा दूसरा प्रयास ये होगा कि हमारे जो ब्राह्मण बंधुओं के साथ अत्याचार होता है, कहीं भी 80 धारा लग जाती है, कोई भी धारा लग जाती है, इसमें भी संशोधन के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें बहुत सी संस्कार भी बच्चों को सिखाना होगा। संस्कार न होने के कारण आज हमारे बच्चे जो है विपरीत कार्य की ओर जा रहे हैं। तो हमें अलग जगानी पड़ेगी। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर मर्यादाओं की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय पत्रकार महोदय, सभी को धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पे मुझे बोलने का अवसर दिया। जय परशुराम। जो मुख्य उद्देश्य है कटनी जिले में वो ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो, और हमने इसके पूर्व जिला कलेक्टर कटनी को पत्र भी और ज्ञापन भी सौंपा है, जिसका दैनिक समाचारों में सुर्खियों में छाया था और अभी भी उसका है। हम ब्राह्मणों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से, पंजाब के प्रभारी से अनुरोध करेंगे कि ब्राह्मणों के हितों की लड़ाई के लिए आप हमेशा तैयार रहें और आगे। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मांग की थी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की, संवैधानिक शक्तियों से युक्त ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, ये भी शब्द का ध्यान रखना होगा इसके अंदर है। क्योंकि कुछ तो सबसे पहले 12 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने घोषणा की थी, गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब होता क्या कि उनमें संवैधानिक शक्तियाँ से कईयों ने युक्त किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन उनका समाज को जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि एक फंड एलोकेट होता है, वो हमारे ऊपर होता है कि धीरे धीरे जब पहले वाले को खर्च कर लें तो बढ़वा लिया जाए। आज हमें अपने बच्चों को कोचिंग दिलानी है, हायर एजुकेशन के अंदर भेजने के लिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं है, तो वो जो फंड होता है वो उन बच्चों को दिया जाता है, उनकी कोचिंग में इस्तेमाल होगा। कोई विधवा महिलाएं हैं, उनको कोई सीविंग सेंटर या कोई स्टार्ट करना है, वहाँ पर वो फंड जाएगा। हमें कोई लघु उद्योग लगाना है, पापड़ उद्योग आदि आदि। अमूमन ब्राह्मण समाज क्या था कि हम लोग व्यवसायी बने। व्यवसायी कहाँ से बने? मेरे पास फंड रहे, तो फंड में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता और उसको सबमिट करता है, उसके अंदर वहाँ से उसको फंड का पैसा अलॉट होता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इन जगहों पर 20% सब्सिडी होती है। अर्थात अगर मेरे को 1 लाख का लोन मिला तो 20,000 सीधा सीधा माफ होता है। बाकी तो समाज उससे आगे भी बढ़ सकता है। जो बच्चे गरीबी के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे, हायर एजुकेशन के अंदर नहीं जा पा रहे, वहाँ जा सकता है। अब ये उस बोर्ड के ऊपर होता है कि भाई अगर आपको सपोज पहली बार जैसे अभी प्रभाकर जी ने बताया कि 13 करोड़ रुपया फंड आया, तो 13 करोड़ इस बार हम खर्च करके हम आगे और डिमांड करें 13 करोड़ को 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड बना, वहाँ पर क्या जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उससे जिस लड़की का विवाह होता है उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है। क्योंकि अभी भी ब्राह्मण समाज के अंदर भी एक दिक्कत है कि कर्मकांडी ब्राह्मणों से में लोग अमूमन अपनी बच्चियां नहीं देते बहुत सारी जगहों पर, तो वो एक बढ़ावा देने वाली बात इस प्रकार की। तो अब
ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, क्योंकि होता क्या कई बार नई सरकारें आई, बोर्ड बना, एक सरकार ने बना दिया, दूसरी आई वो उसको भंग कर देती है। जैसे हिमाचल में सबसे पहले बना, जयराम ठाकुर सरकार आई, उन्होंने भंग कर दिया। तो इसीलिए संवैधानिक शक्तियों की, और अब हम अपनी सभी टीमों को कह चुके हैं। यहाँ पर अजय पाल शर्मा जी हमारे यहाँ आए, अवनीश उपाध्याय जी जो प्रभारी है यहाँ के, सुरसरी उपाध्याय जी हैं मध्य प्रदेश के, पंजाब से आए हैं। अब क्योंकि कई स्टेट, सबसे पहले मांग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की थी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड। अब लोग मांग तो कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये कि उन्हें ये नहीं पता कि इसमें क्या पोस्टें होंगी, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरियां मिलेंगी, उसका आगे बढ़ावा कैसे होगा, सीधी सी बात है कि पहुंचा पकड़कर कॉलर कैसे पकड़ा जाएगा। अब सभी ने एक शब्द का प्रयोग किया ज्यादा करने, आयोग। आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता, बोर्ड स्टेट का होता है। अब हम सब ने एक मांग रखी है कि बोर्ड बहुत हो गया, अब हम लोग सीधे सीधे ब्राह्मण आयोग की मांग करते हैं, और उसी ही को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी, सुरसरी उपाध्याय जी और बाकी लोग, हम लोगों का तो चलो सहयोग रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी अजय पाल शर्मा जी, इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है, प्रमोद मिश्रा जी, अब इन लोगों की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार इन्होंने कहा, अब ये एक अलख जगाना है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को, घर घर जाकर शंखनाद करना है और ये बताना है कि भैया ब्राह्मण कल्याण बोर्ड अब बहुत हुआ, अब हमें ब्राह्मण आयोग चाहिए, कल्याण आयोग चाहिए, वो भी संवैधानिक शक्तियों से युक्त। और फिर वही बात जो 2018 में 16 या 18 अप्रैल की बात है, जो अभी राजेश दुबे जी ने कही, अब भरे मंच से भोपाल में शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की, भरे मंच से, सब अखबारों में था, कई हजार लोगों की भीड़ थी, कोई घर के अंदर नहीं की, लेकिन वो भूल गए। वही बात है, अब जब चुनाव आएगा अगले वर्ष तो सबको याद आएगा, सबको ब्राह्मण भी याद आएगा, आद्य शंकराचार्य याद आएंगे, परशुराम जी याद आएंगे, उसके बाद सबके सब भूल जाएंगे। तो अब हमें अपने समाज को जगाना कि भैया इनको भूलने नहीं देना, अगले वर्ष चुनाव है, अभी रथ यात्रा लेकर चले, ये शंखनाद यात्रा चलाएं, ये पैदल यात्रा चलाएं, ये घंटा बजा के उनको अलग जगाने वाली यात्रा चलाएं, ये इन लोगों का काम। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अब अगले साल ब्राह्मणों के लिए संवैधानिक शक्तियों से जो हमें प्रदेश स्तर के ऊपर बोर्ड चाहिए ही चाहिए, और जब उसके बाद लोकसभा होगा उसके समय हमें आयोग चाहिए। वो लोग भगवान प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे और हमारा संगठन बड़ा मजबूत बन चुका है आदरणीय भरद्वाज जी के नेतृत्व में और पूरे देश में बन चुका है, और हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और ब्राह्मण बोर्ड गठन के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे, यही हमारा है। और जो जिले में समस्याएं हैं हमारे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका हम निर्धारण करवाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे काला कानून बना के हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से, बल्कि पूरा संपूर्ण सवर्ण समाज को शोषित किया जा रहा है। सरकार जो भी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बैठते हैं, ये जातिवादी सरकारें चलाते हैं, और जब जातिवादी सरकारें चलाएंगे तो देश का भला कैसे होगा? देश को समझ, यदि हमारे समाज की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, यही मेरा कहना है। जय शंकर तिवारी, जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज, नई दिल्ली, हमारे पंजाब के प्रभारी प्रमोद शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजेश दुबे जी एवं प्रदेश के प्रभारी श्री सुरसुरी उपाध्याय जी एवं हमारे प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे मंच पर पदासीन अतिथिगण का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय विप्र सम्मेलन का रखा गया है। राष्ट्रीय विप्र सम्मेलन का मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पहुँच है, इसलिए राष्ट्रीय विप्र सम्मेलन हुआ। हमारा राष्ट्रीय विप्र सम्मेलन और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी या पंजाब से अनुरोध है कि
हमने कटनी में ये जो जिला था, कटनी के माध्यम से विप्र सम्मेलन रखा गया है। वह विप्र सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी मांग हमारे जिला कटनी के द्वारा आगे हमारे सभी राष्ट्रीय लेवल से, ये हमारे जिला लेवल से, ग्राम लेवल से ये मुद्दा उठाया जाए। उनका कटनी नगर में स्वागत वंदन अभिनंदन है। और इस मंच के माध्यम से मैं इतना ही चाहता हूं कि ब्राह्मण जहां भी हो, जैसा भी हो, अपना है, ये धारणा लेके हमको चलना पड़ेगा। ऊंच नीच की सोच खत्म करनी पड़ेगी, बराबर सम्मान देना पड़ेगा। एक दूसरे को हम सम्मान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय परशुराम। हमारे हिंदुस्तान में किस समाज की महिला ने सबसे पहले तलवार उठाने का काम किया था? तुम्हारा अच्छी भाई उठाने का काम किया था। किसी ने किया था कि नहीं किया था? लेकिन एक बार अंग्रेज जब आए थे, साइमन कमीशन, तो पूरे लोग चिल्लाते थे साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक। लेकिन हिंदुस्तान में समय ब्राह्मण गद्दी छोड़ो, ब्राह्मण गद्दी छोड़ो, ब्राह्मणों के प्रति बड़ी नफरत फैलाई जा रही। अगर अभी मंदिर का मुद्दा हो तो सबसे पहले झंडा उठाने का काम ब्राह्मण करेगा, कोई नहीं करता। कोई विकास का काम हो तो सबसे पहले ब्राह्मण करता है। तो ब्राह्मण को हक देने में सरकार पीछे क्यों हटती है? ब्राह्मण का हक मिलना चाहिए। आज जो सम्मेलन हो रहा है, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मामूली बात नहीं बिताई। आप ओम जय जगदीश हरे की आरती पढ़ते होंगे, आप श्रद्धा भक्ति बढ़ाइए। श्रद्धा प्रसाद शर्मा जी के नाती है आप, और आप जो है ये ब्राह्मण से, ये आज राजा राम मोहन राय जी की जयंती है, जिन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1825 में, और इसलिए की थी कि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, अंग्रेजों का शासक, जो वकील बुद्धिजीवी पत्रकार बैठे हैं। राजा राम मोहन राय ने उनसे मिलकर के सती प्रथा बंद कराने का काम किया था। वो महान पुरुषों को प्रणाम करते हैं। आज उनकी जयंती 250 इसलिए आज उनको प्रणाम करते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बताइए ये स्थिति है। माननीय कुलदीप भरद्वाज जी ने 5 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करा दिया है। अब मध्य प्रदेश की बारी है। सब लोग संकल्प लो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ना भूलिए कौन ब्राह्मण है, कहाँ का ब्राह्मण है। अगर चूड़ी रखता है और जरूर पहनता है तो ब्राह्मण है, उसका सम्मान करिए। अभी बहुत बटे हो आप लोग, अभी 3, 13, 9, 18 सब में बटे रहते हो। ये भी बहुत बड़ी विसंगति। सबके समाज के सम्मेलन होते हैं। कोरी समाज का होता है, विश्वकर्मा समाज का होता है, सब समाज के। ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है क्यों नहीं होता? इतनी पढ़ी लिखी जाते, बुद्धिजीवी जाते। लेकिन अभी हम लोग अपनी लड़कियां ब्याहने के लिए दहेज कम देते हैं, लेकिन किसी दूसरे की लड़की जब शादी करने जाते हैं तो उससे तो कि हमारे लड़के का रंग करिए न पड़ जाए तो कारो दे जाओगे। क्यों? ये जो ब्राह्मण समाज के अंदर दहेज का दानो है, इसको दूर करना। दूसरा, नशाखोरी की प्रवृत्ति जो समाज के अंदर बढ़ रही है, उसको भी दूर करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और हम लोग एक संकल्प लेने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। हम लोग चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान परशुराम की बनवाने का काम करेंगे। परशुराम किसी एक जात के नहीं है। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार है, वो सबके भगवान है। कोई ऐसा ब्राह्मण समाज तो आज व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से और अपनी संपूर्ण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कहना चाहूंगा पाठक जी, जो भी मेरे जिला अध्यक्ष और प्रदेश से, जरा 1 सेकंड के लिए मंच पर आ जाइए प्लीज। और कौन है अपना, यहां से आइए प्लीज। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा अपने शब्दों के अंदर कि इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह बनो। कि इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह बनो। इन्होंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस माहौल में, इस गर्मी के मौसम और आज के इस ब्राह्मण विरोधी माहौल के अंदर आपने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई कि एक विप्र सम्मेलन का आयोजन किया जा सके। चलिए अब, क्योंकि आपके शहर में मैं भी पहली बार आया हूं, 2-3 छोटा पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद
बहुत जल्दी के अंदर लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम जो कुछ कर चुके उसका बहुत छोटा सा अंश आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहली चीज ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, क्योंकि अनेकों लोग आए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी विधायक जी भी मुझसे कह रहे थे कि भी अब से कुछ दिन पहले भी कोई ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ था, मैं नहीं जानता किसी के बारे में, लेकिन एक सीधी सी बात, तो ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, पहली बात ये है कि ये मेरे घर का संगठन नहीं है। इस संगठन की मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है या हमारे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है या रजिस्टर नहीं कर। आराम से बैठ जाए, तो खुली जगह है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। ये हम लोग एक आरती पढ़ी जाती है सब जगह पर, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक पंक्ति आती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अब आप बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये उन्हीं पंडित श्रद्धा राम जी के परिवार के द्वारा गठित संस्था है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। और लोग बहुत से कहते हैं कि भाई मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित की। जी नहीं, मैं यहां यह भी स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि मदन मोहन मालवीय जी हिंदू समाज के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन ब्राह्मण समाज की मीटिंग में वो मात्र एक बार गए थे। और इस संगठन का मदन मोहन मालवीय जी से कोई सरोकार नहीं, हालांकि उन्होंने उनके कार्यों को नमन है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज जो हमारी एक परंपरा है, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग रीढ़ हैं, आप लोग वट वृक्ष हैं एक संगठन के लिए। आगे आने वाली युवा पीढ़ी ये बैठे हैं, मेरी एक माफी के साथ मैं पूरे मंच को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मैं कई बार, मेरी एक आदत है मैं सबके नाम लेने में फिर लोग कहते हैं यार समय बहुत हो रहा है, समय बहुत हो रहा है। ये सारी की सारी मैं फिर चाहूंगा एक बार हमारी टीम खड़ी तो हो जाए कम से कम केंद्र की। इंट्रोडक्शन में दे देता हूं, आज उनसे साथ पहली बार मुलाकात हो रही है। अजय मिश्रा जी आज इनको संगठन में, प्रदेश के संगठन में सम्मिलित होंगे। सुरसरी उपाध्याय जी, ये हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं। और अर्जनकर तिवारी जी अभी आपके सामने बोल कर गए हैं, तो ये तिवारी जी से मेरा, मिश्रा जी से पहली बार परिचय हो रहा है जो लाल कपड़ों में। प्रमोद मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ मंत्री हैं। और भाई साहब दीक्षित जी, मेरा सौभाग्य आज आपके दर्शनों प्राप्त हुए। बार एसोसिएशन से शायद दीक्षित जी हैं, मैं आज पहली बार दर्शन कर रहा हूँ आपके शहर में। राजेश दुबे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश दुबे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। योगेश प्रभाकर जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री और पंजाब के प्रभारी हैं। मुझसे दिल्ली से भी 450 किलोमीटर आगे से ये यहाँ पर आए हैं, ठीक है, सौभाग्य, धन्यवाद आपका बहुत। अजय पाल शर्मा जी, आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं सतना के। चाह रहा था क्योंकि पाठक जी आप सब लोगों को संभालना है आगे आगे यहाँ पर, इसलिए गांठ बांध लीजिए। सर, हमारे संगठन का पहला नियम यह है कि हमारे मंच पर अगर कोई आता है तो वो या तो कोई दंडी स्वामी होंगे या संगठन के पदाधिकारी होंगे, कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा, लेकिन यदि चुना हुआ प्रतिनिधि आता है तो वो सीधा सीधा हमारे मंच के ऊपर नहीं आया करता है। एक चीज। दूसरी बात, अब क्योंकि एक चलन है, चुना हुआ प्रतिनिधि आप उसको बुलाते हैं, और चुना हुआ प्रतिनिधि उस क्षेत्र का राजा होता है। हमारा ये मन, हम कभी किसी राजनीतिज्ञ को गाली नहीं देते। चुना हुआ प्रतिनिधि उस क्षेत्र का राजा होता है। आप उसको, जो भी आपकी व्यवस्था है बैठने की, उसमें सबसे आगे बिठाइए, ठीक है सर। अब क्योंकि नेताजी आए हैं तो बोलना जरूर चाहेंगे। अब सीधी सी बात है, वो आए आपके अध्यक्ष का, नॉट कुलदीप, मैं तो सरप्लस में चल रहा हूं, हमारा काम है आगे बढ़ना। आज चाहे विनीत्या शर्मा है या योगेश जी है या राजेश दुबे, कोई भी है, ये आगे बढ़े, कल के ये अध्यक्ष, अर्थात मैं पद की बात कर रहा हूं, संगठन की बात कर रहा हूं। तो वो आए, हमारे अध्यक्ष का स्वागत करें और ये उनको आशीर्वाद दें। सीधी बात है, अवध नरेश राम पीछे चले और गुरु वशिष्ठ आगे चले, हम उस परंपरा के लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और खासतौर से जो कई लोग संगठन चलाते हैं उनसे मेरा निवेदन है, उन सभी संगठन चलाने वाले लोगों से, कि कृपया करके दो मुही बात ना करें। अभी भी यहां बात हो रही थी आरक्षण की, या तो आप आरक्षण का विरोध करना बंद कर दीजिए, अथवा मंच पर बैठाकर उन नेताओं को माला पहनानी बंद कर दीजिए जो सदन में आरक्षण के पक्ष में मतदान करते हैं। बहुत सीधी सी बात है साहब। आप कहेंगे नहीं जी, अरे यही लोग, आप मुझे एक बात बताइए, पार्टी की बात नहीं है,
जब से भी ये 50-52 से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, हर 10 वर्ष में रिन्यू होता है। मुझे आज तक एक व्यक्ति बता दीजिए, एक व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का जिसने इस आरक्षण का संसद में विरोध किया या आपके विपक्ष में मतदान किया, कोई नहीं है साहब। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वर्ष शायद 2006 की बात है, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था उस समय पर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में, और ओबीसी आरक्षण की बात आई थी उस समय के अंदर। साहब मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे कोई परहेज नहीं लालू यादव से, हमारा कोई विरोध नहीं मायावती से, क्योंकि वो लोग संसद में या सदन में अपने अपने समाज के पक्ष में मतदान करते हैं। गौर कीजिए। तो कोई बात बने, अरे वक्त के सांचे में ढलने से कुछ नहीं होता, वक्त को सांचे में ढालो।